सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रौनक और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास इंस्पायर्ड। इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते का हाल आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि इंसान हो या रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष हो या इंसान हो, एक मुखी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आगे बढ़ते बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जीएसटी बिल पास हो गया कि जीएसटी बिल भी पप्पू की तरह ही पास हो जाता है। हमारी अम्मा ने कहा दिन भर मोबाइल में नहीं लगा होता होगा तभी जीएसटी पास हो गया। अरे नाड़ा से क्लीन चिट मिलती नरसिंह रियो को जाता है। आप लोग खुश हैं हम जानते हैं क्योंकि नाड़ा खुल गया है। मतलब नाड़ा खुल के सामने आया, नई रिपोर्ट दिखाया और नरसिंह को रियो पहुंचाया। तो जीएसटी बिल भी पप्पू की तरह ही पास हो जाता है। नाड़ा से क्लीन चिट मिलती नरसिंह रियो को जाता है। अरे रक्षा मंत्री अचानक से आमिर खां पे भड़क उठे। अब रंग दे बसंती किन किन ने देखी है बताओ? देखी है। उसमें आमिर खान ने रक्षा मंत्री पे हमला किया था। अब इतने साल बाद जाके रक्षा मंत्री ने आमिर खान पे हमला किया है। हिसाब बराबर, आगे कोई नहीं बोलेगा। अरे रक्षा मंत्री अचानक से आमिर खान पे भड़क उठे। अगली पंक्ति जो मैं कहने वाला हूं उसमें नेताओं से पहले मैसेज हम वोटर्स यानी जनता के लिए है कि लुटती महिलाओं की इज्जत नेता पॉलिटिक्स बताता है। और उस नेता से पहले शर्म न हम वोटर को आता है जो उस नेता के नाम की स्याही अपनी उंगली पे लगाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियों में भी कुछ इसी टाइप की फीलिंग है कि पॉलिटिक्स के पौधे को सींचे। अरे पॉलिटिक्स के पौधे को सींचे जाति और धर्म का पानी है। तो देखिए, जाति और धर्म का पानी, नफरत का गोबर, कमीनेपन की मिट्टी और बेईमानी की धूप, ये उगाती है पॉलिटिक्स का पौधा। अरे पॉलिटिक्स के पौधे को सींचे जाति और धर्म का पानी है। इलेक्शन जब करीब होता दलितों की याद आनी है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर गाय को, गौ माता को अगर वोट देने का हक होता तो वो कभी नहीं मारी जाती, और अगर इंसान से वोटिंग का हक छीन लेते तो बस उन्हीं की बारी आती। अरे इलेक्शन जब करीब होता दलितों की याद आनी है। अरे गए छुट्टी पे सीएम जी, सूना सूना सा मीडिया है। और मोदी जी को भी कई दिन से एक हिचकी न आनी है कि अब मैं बंद करता हूँ हमें क्या गाय। 93.5 गणेश जी विराजमान हुए भैया, गणपति बप्पा मोरया। आज देखते हैं कौन सा टॉपिक हो रहा है। भैया बताइए जरा, क्या नाम है आपका? एक सेकंड। हेलो बिल्कुल बोल रही हूँ। अच्छा, और एक कहावत होती है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या और पढ़े लिखे तो फारसी क्या। तो क्या ऐसी बात पे रौनक भौवा बन के मजे लेगा? जरूर लेंगे लेकिन उससे पहले हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 9:32 ये टॉपिक किसी ने बउआ को दिया था और बउआ ने इस पे माँ क्या मस्ती करी है। क्या मस्ती करी है जरा सुनिए। हेलो, आप मुझे जाने दो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप चुपचाप गाड़ी के कागज ले आओ सारे के सारे। भाई कहाँ पे बात कर? आपको दे रहा हूँ ना मैं, ये देखिए ना। तो फोन पे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, गाड़ी कागज ले आओ। जांच रहे हैं आप? स्पंदन सागवान नाम है मेरा, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हूँ मैं। मेरे से तो बात कर ले भाई, फोन। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, फोन लग गया। गाड़ी के कागज ले आओ। संगवान साहब एक सेकंड रुक जाइए। हेलो भाई साहब। हाँ भाई। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, बेकार में बहस कर रहे हैं। तो मैं बहस कर रहा हूँ मैं? हाँ, तो आप क्या चाहता है? मैं किसी और को लगा रहा था, आपको लग गया होगा गलती से। बस एक सेकंड। भाई साहब आप मुझसे बात कर लो ना, आपने पहले मुझे फोन मिलाया, आपने किस लिए फोन? ये मेरे से गाड़ी के कागज मांग रहा है और मैं उसे ये कागज मांग रहा है, दे दो ना। तो मैं उसे ये दे रहा हूँ ना। क्या दे रहे हो आप उसे? ये क्या है? हाथ में कहा कंगन दे रहा है मेरे हाथ में, बताए इस कंगन का क्या करूँ मैं? एक तो फोन नीचे रख। फोन नीचे ऐसा रैप्ट लगा कान में से हवा निकल गई। एक सेकंड, मेरी मम्मी ने बोला था। मेरी मम्मी ने बोला था। बात कर ले यार, मेरा क्यों टाइम वेस्ट? एक सेकंड, सॉरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। वॉट एवर इट इज, आपके लिए आपकी मम्मी से बड़ा कोई है जिंदगी में? कोई नहीं है।
ज्ञानेश्वर हाँ? तू लिया जल्दी का। एक सेकेंड सांगवान साहब रुकिए। सागवान की लकड़ी भी होवे पता ना। या अपनी लकड़ी अपने से दे। एक सेकेंड, माँ ने जो बात सिखाई है क्या वो किसी पुलिस वाले के कहने की वजह से भूली जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूली जा सकती। तो ये क्यों बोल रहे सांगवान साहब मुझे? इतनी घटिया तो मोपेड चला रहा है, इसका पोल्यूशन भी नहीं करवा ये रखा। लो आप गाड़ी, कागज नहीं है ये कंगन लो आप। कंगन का क्या करूंगा मैं? कंगन पकड़ा देख मिनट। बात करिए इनसे फोन पे भी। हेलो भाई साहब बोलिए इनको। ये हमसे बात करेगा? मम्मी की बात क्यों मैं नकारूं? हाँ भाई साहब, अरे क्या माँ की बात क्यों टाल रहे हो आप? कोई भी बोल रहा है हम बात कर लेंगे, हमारा कोई है नहीं स्टेटस है। हमारे में थप्पड़ दांत टूट जाए सारे। तुम चले भाई एक सेकंड। भाई तू कंगन क्यों दे रहा है मुझे? सब वो कागज मांग रहे, तू उसे कंगन क्यों दे रहा है? मम्मी ने बोला था ना ये देने को। अबे मम्मी ने बोला, मम्मी ने ये थोड़ी बोला है पुलिस हमारे मेरे। एक मिनट सांगवान साहब और भाई साहब एक सेकंड। हाथ कंगन को आरसी किया। आरती मतलब? सांगवान गाड़ी की आरसी होती है ना, वो नलायक कलेक्टर तू, तेरे तो इतने मारने एक चाहिए। सेकंड। तो सालों हो क्या रहे हो? आरसी नहीं है ना, हाथ कंगन को आरसी के, तो आरसी नहीं तो कंगन दे दिया। अबे तू बेवकूफ, गाड़ी के हाथ कंगन। बस करो, सांगवान साहब गंदा बोल रहेगा। मदर इंडिया पिक्चर में ट्रैक्टर चलाना होता है किसको? सुनील दत्त। इसलिए वो लाले से कंगन वापस लेते हैं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या? आरसी लिया। क्या फोन के तुम्हारी? और मैं बउआ बोलूं स्वैग स्टाइल, मतलब यो कम ऑन व्हाट इज अप। और स्वैग फेस्ट भी। तो बउआ इस पे कुछ कर सकता है क्या? मतलब मजे आइए जरा सुनाते हैं आपको। हेलो, क्या हुआ, खांसी आ रही है? Come on, no, style, this is style. ओके। कौन है भाई? हाँ जी नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, भैया बोल नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है डगलस फ्रॉम। Shakarakapoa. कौन सी जगह से है भाई ये? Shakarakapoa. अच्छा भाई, कहाँ पड़ती है हमें बता, हम भी मिलेंगे तेरे कभी। मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने, आपको पहले तो ये पता है स्वैग क्या होता है? स्वैग भाई एक तरीके का वो होता है स्टाइल। हाँ तो ना जी भाई, यही स्वैग वाली एक दुकान मैंने और डगलस ने खोली है। अरे मेरे को एक बात बता, तू है कौन? मैं क्या करूँ? तूने दुकान खोली है तू? मैं नहीं एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कोई कुत्ते। ओ क्या कुत्ते कर रहा है? वो सुन ही नहीं रहा पीछे। तेरा फूफा लग रहा है, वो सुनेगा। सॉरी, मैं और मेरा दोस्त डगलस जो है, हम लोग ना गानों में स्वैग भरते हैं। मतलब ये कैसे भर देता भाई तू गानों में स्वैग? ये तो हम एग्जाम्पल देंगे ना आपको डगलस। चल दे एग्जाम्पल। हैं? दे एग्जाम्पल, दे फटाफट दे। अबे यार क्या कर रहा है? दमा हो गया क्या इसको? This is swag. अच्छा स्वैग। Swag. चल हाँ, एक सेकंड। अब जैसे ये गाना है, इसमें स्वैग भरेगा, गाना सुनना। मैं मरा कुछ भी ना करा, लव दा मैं डेटा मोबाइल विच पड़ा। अरे ओ हेलो डाटा मोबाइल स्वैग ये अपने घर वालों को सुना, मेरे को मत सुना। एक सेकंड और एक स्वैग सुनिए। सुना। इसमें भरेंगे स्वैग। भरिए डगलस। सड़कां दे विच बैठी है गैया, हाँ। गड्डी दा गोल गोल चले पहिया। ओए, एक सेकंड, एक गाना और स्वैग भर इसमें। अरे भाई तू मेरे को मत सुना। धक धक धड़कन दे गोड़े जीवे दौड़े, मौसी ने रसोई विच तले ने पकोड़े, मैं खावा अरे थोड़े ओए, थोड़े। ओए, पकोड़े तेरी एक लास्ट सॉन्ग प्लीज प्लीज। चल सुना। Come on, you just wanna say, अमर पे मैंने छुए कुछ भी ना हुआ, तेरे होठों से निकले बस बद दुआ। ले वो तेरी फाड़ दूंगा। क्या हुआ? ये चुप करा, इसको स्वैग भर रहा जेड़ी है। गालियां मैनू देंदा, मेरी सुन गल ओ भाई दी भैन ना कर। तुमको पसंद नहीं है क्या स्वैग? नहीं पसंद है मेरे को। चल पता नहीं क्या करे जा रहा होठा विच छुआ, मैनू आंदी बद दुआ। अरे ओ बद्दुए के लड़के क्या स्वैग भर रहा है तू? मैं रैप्टे नाल मारा तेरा कर दांगा स्वैग। अच्छा स्वैग के मैं ऐसा स्वैग भरूंगा तो जिंदगी भर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। शट अप कर जा हुन। लगता है रख दिया। ओ चल टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हाय ले 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 हाय ले 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 ले। हम कह रहे थे कि साल भर का लेखा जोखा जो दो पंक्ति में सुनाता है, वो मोदी है न शाहरुख है, वो तो सुकुमार कहलाता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब।
तो जनाब 2015 का हाल बयां करने आ रहे हैं डॉक्टर सुकुमार अविश्वास महाकवि सम्मेलन लेकर 30 दिसंबर से। तो भैया लाइन लगा लो, क्योंकि ना ये हर पंक्ति में लेते हैं। इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आप लोगों का स्वागत है। इसमें पूरे साल का हाल और बवाल आपको मिल जाता है। और इस साल भैया और भाभी का नैन मटक का खूब ज्यादा चला था। भैया कोहली और भाभी अनुष्का। तो एक लाइन उनके लिए कि ये जो आईने तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं। अरे के कोहली और अनुष्का की जोड़ी इस साल भी छाई। अरे जब जब जीरो पे गए कोहली भौजी को जनता गरियाई। अरे के भज्जी का बस गया घर, लड़की का नाम भी बसरा। तो भज्जी भैया बाजा अभी बजाए, बैंड आगे बजेगा। अरे के भज्जी का बस गया घर, लड़की का नाम भी बसरा। अरे नाम छोटा मगर बाली में धर पकड़ा मोटा भाई। तो देखो क्रिकेट को छोटा राजन से कैसे कनेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। तो मम्मी ने पैसा दिया, कहा बेटा जाके 2 किलो दाल और 1 किलो प्याज ले आना। तो खुले पैसे बच गए, हम एक स्मार्टफोन भी ले आए। यानी इस साल अरहर की दाल ने जो किया बवाल, चंद लाइनें उस पर कि अपनी एफडी। अरे अपनी एफडी तुम तुड़वा लो, दाल घर तुमको खानी है। किसी ने तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की प्लानिंग कर ली है कि दाल को अब ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो काजू कतली के बगल में दाल पतली रखी होगी। अरे अपनी एफडी तुम तोड़वा लो, दाल गर तुमको खानी है। गोश्त गर खा लो, गलती से स्याही मुंह पर पुत जानी है। अरे बैन कर दो कि सीसा है 2 मिनट वाले नूडल में। तो बाबा जी के किसी भक्त ने कहा कि इस 2 मिनट वाले नूडल में सीसा है और बाबा जी के नूडल में पाचन की गोलियां मिली हैं। अरे बैन कर दो कि सीसा है 2 मिनट वाले नूडल में। तो इससे क्या होगा कि लड़कियों के बायोडेटा से कुकिंग हॉबी हट जानी है। कि अब मैं बंद करता हूँ, हमें क्या गा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं रौनक और मेरे बगल में बउआ बोल रहा हूँ यार। बिना बात के आंसर क्या हुआ? नहीं क्या हुआ ना, कल मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं स्मार्ट हूँ या नहीं? अच्छा, तो मम्मी ने बोला जा अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। ठीक है। फिर मैंने बोला मम्मी गर्लफ्रेंड तो है नहीं मेरी। तो मम्मी ने बोला फिर खुद ही समझ जा। फिर आज का बउआ का टॉपिक सुनते हैं। हाय रौनक, मैं शिवम बात कर रहा हूँ। शिवम। और हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग बहुत सी चीजें गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं मतलब? जैसे पंखा चल रहा है, अगर पंखा चलता तो कहीं पहुंच जाता, पर पंखा तो घूमता है भाई। तो फिर क्या ऐसी चीजों पर बउआ मजे ले सकता है? पंखा चल रहा है, अगर चलता होता तो कहीं पहुंच जाता है। ऐसे क्यों बोलते हैं लोग भाई? अरे बउआ क्या टॉपिक दे रहे हो? गेट मी सम इंटेलिजेंट वन यार। चलना ठीक है, जो मिला उस पर कर। सॉरी। और रौनक की सच में बउआ भी बोल रहे हूँ। और एक भाई साहब ने टॉपिक देकर कहा कि समाज ने, सोसाइटी ने हमें भटकाया है, ऐसी ऐसी बातें हमें बताया है जो कि रियल है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पलंग पर लेटे लेटे अगर छज्जे की तरफ देखो तो पंखा चल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि पंखा चल नहीं रहा, वो पंखा घूम रहा है। अगर वो चल रहा होता तो अब तक चल के कहीं पहुंच गया होता। अब इस पे बउआ ने क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो, नमस्कार जी। कौन बोल रहे हो? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बिजी चल रहे हो क्या? हाँ बिजी हूँ भाई, जल्दी बता क्या काम है। सॉरी, चिढ़ क्यों रहे हो? 2 मिनट चाहिए था। मेरे भाई बिजी हूँ, जल्दी बता क्या काम है। 2 मिनट। आपका घर है? घर? हाँ घर रहेगा। घर हैगा। घर में फ्रिज हैगा? हाँ आएगा, फ्रिज आएगा। फ्रिज चल रही है? हाँ चल रही है मेरे भाई, चल रही है। बता। पकड़ लेना कहीं चलते चलते बाहर न चली जाए। अच्छा है क्या तू? कौन है? चल। हेलो। हेलो, शायद कोई गलती से फोन कट गया। अबे तू मेरा गाना था, फोन गलती से नहीं किया हो। सॉरी मैं पूछ रहा, आप सॉरी पूछ रहा था फ्रिज है ना? अरे है यार, है। बता क्या करेगा, है फ्रिज है। चल रही है ना फ्रिज? 2 फ्रिज चल रहे हैं। दोनों कहीं चली जाएंगी, मैं साथ में तो और कहीं चली जाएंगे, पकड़ के रखना। फोन कर तेरी मार लूंगा की बार में फोन कर दे। अरे मारना है तो अंदर का ईगो मार। फोन काट, तू फोन काट। हेलो भाई साहब। अबे तूने फिर फोन कर दिया?
मैं तो वो दोनों फ्रिज का पूछ रहा था। 2 फ्रिज है ना, है कि नहीं है? नहीं है फ्रिज, नहीं है? नहीं है फ्रिज, नहीं है तो मैं बोला था ना पकड़ के रखना, फ्रिज चल रहा है, चली जाएगी। देखा अब? में डाल दिया मैंने। गंदी बात नहीं। गंदी बात नहीं। पंखा है? हाँ है, पंखा है, बता डालना है। नहीं चल जाए। हाँ चल रहा है, वो भी कहीं चल जाएगा। नहीं वो नहीं जाएगा, वो तो इफ इट इज अ ट्रू फैन, योर ट्रू फैन विल नेवर लीव यू। ट्रू फैन ये रख दिया क्या? नहीं पकड़ा हुआ है, बता। अच्छा पकड़ा है, ऐसे ही पकड़ना होता है तो फ्रिज को पकड़ लेता है। चल रही थी कहीं चली गई। बस मैं रख। फोन करके बउआ को टॉपिक दिया कि अप्रैल फूल डे है, तो अप्रैल फूल ही क्यों कहते हैं, फल क्यों नहीं कहते? अब इसमें बउआ और बैरागी जी ने क्या चर्चा करी, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन अंकल? का बिल बहुत ज्यादा आ गया इसमें। मैं बउआ बोल रहा हूँ, पीछे से जो आवाज आई वो बैरागी जी की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैरागी जी कौन? ये सब बताएंगे क्या? आप तैयार हैं? हम शुरू करें? किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हेलो और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट उस चर्चा पर अपनी विशेष टिप्पणी देता है। यार मेरे को किस लिए फोन मिला है ये बताओ ना। इसमें भागी लेने के लिए। कौन सा? मेरे को नहीं चाहिए कोई भाग यार। 2 मिनट भाई साहब। ऐसा आक्रोश क्यों? आखिर हमसे मोहब्बत कीजिए। अब मोहब्बत तेरे से करूंगा मैं। हेलो 1 सेकंड, सॉरी, मैं प्लीज जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। हाँ तो इस बार का मुद्दा यही है भाई साहब की अप्रैल फूल। हाँ तो अप्रैल फूल क्यों कहा जाता है, अप्रैल फल क्यों नहीं कहा जाता? बहुत सही बताइए बैरागी जी। बात आज की नहीं है, बहुत जमानों से। गाँव गोबलेटपुर, गाँव गोबलेटपुर में महाराज तुंगध्वज ने, हाँ जी, उनकी बीवी ने इनका 4 बच्चों को जन्म दिया। वाह। प्रसूति केंद्र की डॉक्टरनी डॉक्टर सद्भावना चितकौर ने बाहर आकर बताया। कौन सी डॉक्टर? सद्भावना चितकौर। भाई साहब आप सुन रहे हैं? डॉक्टर का नाम बोले दोबारा। सद्भावना चितकौर। इनके दस्तखत भी भिजवा दूं तुम्हें? जैसे नाम ले रहा तू। 1 सेकंड रुकिए। तो उन्होंने क्या बताया उन बच्चों का? बच्चों का तुरंत नामकरण हो गया। नामकरण हो गया? क्या नाम रखा गया? बच्चे का नाम सब्र रखा गया। ठीक है। एक का इंतजार। ठीक है। एक का परिश्रम। हाँ जी। और चौथा जो सबसे बड़ा बेटा हाँ? उसका नाम अप्रैल रखा। अप्रैल रखा गया। ठीक। एक भाई साहब पूरा सुनिएगा। तो पूरा गांव गोबलेटपुर खुशी की लहर के मारे फल और फूल लेकर कहाँ पहुँची? प्रसूति केंद्र डॉक्टर सद्भावना के पास। हाँ, अरे वाह, इनका कुछ सद्भावना चितकोट पुराना लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। आगे सुनाओ। हाँ तो जैसे ही गांव वालों ने वो फल बच्चों के आगे रखे, हाँ तो 3 बच्चे हाँ। परिश्रम, इंतजार और सब्र बहुत ही ज्यादा फल की ओर आकर्षित हुए। टूट पड़े, एकदम फलों को कूद इधर गए। उधर करने लगे। तो तीनों लड़ने लगे। तीनों लड़ने लगे हाँ। उस फल के लिए। वाह। तो सबसे बड़ा बेटा जो था अप्रैल बहुत ही शांत था। हाँ। उसने कहा ये तीनों लड़ रहे हैं फल के लिए, हाँ। मैं फूल रख लेता हूँ। उसी दिन से हाँ। मेहनत का फल होता है, सब्र का फल होता है, परिश्रम का फल होता है। ये हुई ना बात। और अप्रैल का भाई साहब? अप्रैल का फूल होता है बैरागी, तो अपनी डाल लो फूल को। बहुत बढ़िया बिल्लू भगंदर। आपका नाम बिल्लू भगंदर है? उसके बाप को, बैरागी जी के बाप का नाम बिल्लू भगंदर। गलत बोल रहे हैं आप, ये चर्चा यही समाप्त की जाएगी। बिल्लू भगंदर। अरे गलत बोला बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक है। वाह। कंधार प्रांत सेक्टर 4। अच्छा, कंधार में सेक्टर 4 भी है। वहाँ के ISIS के गुंडों को हाँ। तंबाकू रगड़ के देने वाली कुमारी चिमटी लाहौरी कहती है, यू गाइस आर एक्चुअली रॉकिंग ऑसम। चिमटी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू लाहौरी। हाँ, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ रौनक और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास से इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते का हाल आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जब मैं छोटा था तब अंधेरे से मुझे डर लगता था, और अब बड़ा हो गया हूँ, बिजली का बिल देखता हूँ तो रोशनी से डर लगता है। वैसे बिजली से याद आया कि बिजली गिर रही है एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भी, और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी एक मोर्चा लेकर पीएम के आवास पे पहुंचे, तो एक पंक्ति उस पर भी कि डिप्टी सीएम पीएम जी के घर के चक्कर लगाते हैं और सर पर है फूलों का छल्ला, सीएम जी गोवा जाते हैं। तो उनका फोटो आया सर पे वो फूल वाला पहन के अरविंद केजरीवाल जी। विपक्ष कहता है अरविंद केजरीवाल जी ने सर पे वही पहना है जो वो जनता का बना रहे हैं, यानी फूल। अरे डिप्टी सीएम पीएम जी के घर के चक्कर लगाते हैं, सर पर है फूल का छल्ला, सीएम जी गोवा जाते हैं। अरे सबके संग चाकू छुरी सरिया भाला लेके बैठते हो,
अभी तक समझ में नहीं आया होगा ये पंक्ति किसके लिए है। फिर से सुनिएगा कि सबके संग चाकू छुरी सरिया भाला लेके बैठते हो, अरे मगर पीएम के संग अर्नब हंसते हंसते बतियाते हैं। तो अर्नब जी आए, कहा सर ये पेपर पे सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। मोदी जी ने बोला पगले पेपर मैं लाया हूं, इस पे वो सवाल है जो तू मुझसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी और दादा में शुरू एक जंग जुबानी है। तो रवि शास्त्री जी कोच न बन पाने का भड़ास और इल्जाम लगा रहे हैं सौरव गांगुली पे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। ट्रेंड बदला है, शास्त्री जी के लिए जोरदार तालियां। अरे शास्त्री जी और दादा में शुरू एक जंग जुबानी है, रिटायर हो गया मेसी उसकी भी अजब कहानी है। 29 साल की उम्र में मेसी रिटायर हो गए हैं, अब यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं दिल्ली आके। तो शास्त्री जी और दादा में शुरू एक जंग जुबानी है, रिटायर हो गया मेसी उसकी भी अजब कहानी है। अरे 29 की उम्र में ही दुनिया का गौरव कहलाया। अब अगली पंक्ति पे अगर आप लोगों ने अपना कलेजा निकाल के ताली नहीं बजाया ना, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे 29 की उम्र में मेसी दुनिया का गौरव कहलाया, और 29 के तो कन्हैया भी हैं, मगर उनको आजादी पानी है। के भैया बंद कर दे तू, तुझे क्या गाली। 93.5 और इंसान दुनिया में जितना भी कुछ कर रहा है ना, बस 2 जून का रोटी के लिए कर रहा है कि 2 टाइम का मिल जाए उसको ठीक से। लेकिन रोटी ही इंसान को सबसे ज्यादा टेंशन देती है। लेकिन बहुआ क्या इस रोटी की बात में हंसा सकता है? जरूर हमने इस पे कुछ किया, सुना है आपको? सुना ना भाई, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो भाई। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, बात बताइए। बात बताइए, क्या बात बताइए? कहाँ पर हैं आप? 2 मिनट मिल सकता है क्या? 2 मिनट नहीं 10 मिनट ले रहे, तू बात तो बता क्या बात ये कह रहा था कि इंसान जिंदगी में जो भी करता है किसके लिए करता है? पैसा के लिए। पैसा के लिए? मुंह खोल दिया, पैसा के लिए। दाल में चुपड़ के पैसा खाएगा तू? हैं? अबे तू बात बता, क्या बात है? सब्जी, बात बता। सब्जी के साथ पैसा खाओगे? एक 10 रुपए का नोट लिया, सब्जी में लगा खा लिया, ऐसे खाओगे? तो तू खा ले, तू नहीं। हेलो सॉरी, मेरा कहने का मतलब है रोटी के लिए, पेट के लिए करता है ना। हाँ। और पेट के लिए, रोटी के लिए इतना टेंशन ले रहा। आप भी काम पे जा रहे हो कि नहीं? हाँ, काम पे जा रहे हो। यानी रोटी इंसान को टेंशन देती है कि नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन हमने इस चीज को बदल दिया है। हम रोटी के बात पे लोगों को हंसाते हैं, खुश करते हैं, रोटी के चुटकुले बनाते हैं। रोटी के भी आते हैं चुटकुले? और क्या, सुनो देखो, गरीब को रोटी खिलाना और अमीर आदमी को जिसके पास स्मार्टफोन है उसको वाईफाई का पासवर्ड देना पुण्य का काम होता है। अरे तू वाईफाई के। अरे सॉरी, मैं ये कह रहा था, आप नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो? मैं वेज खाता हूँ, प्योर वेजिटेरियन। फिर भी आप चिकन के साथ रोटी खा सकते हो, कैसे पता है? कैसे? एक मुर्गा पकड़ लो, अपने साथ 2 ठे रोटी रख लो, एक निवाला खुद खाओ, दूसरा उसको खिलाओ, खा रहे हो चिकन के साथ रोटी। तो वैसे ही खाते हैं, खाएंगे। सॉरी, मेरे दादा ने पता है क्या कहा? क्या कहा? एक दिन मुझसे बोलते हैं मग्गे में मेरे दांत रखे लेता। मैंने बोला तो क्यों, रोटी खानी है? उनने बोला नहीं, सामने वाली बुड्ढी आंटी को स्माइल देनी है। उस बुढ़ाऊ को बुढ़ापे चल तू भी बुढ़ाऊ होगा। बस साले तेरे को इतना मारूंगा तो। एक सेकंड रुक, और एक बताता हूँ रोटी पे। एक मैथ्स का टीचर था, वो टीचर गया होटल में। अच्छा। उसने खाली रोटी ऑर्डर करी और कटोरी में दाल नहीं थी। फिर वेटर ने पूछा इसमें दाल नहीं, आप कैसे खा रहे हो? वो कहता है मैंने सपोज किया है, सपोज इसमें दाल है। मैथ्स का टीचर था ना, सपोज करता था। ओहो, मैथ्स की मैथ्स को क्यों गाली दे रहा है? एक सेकेंड, एक आखिरी सुन ले। नहीं सुनना प्लीज। सुनना गलत नहीं, चीची बोलो मत प्लीज अंकिल। चल बता, जल्दी बता। मेरे पापा के दांत टूट गए थे, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला दांत कैसे टूटे? मेरे पापा ने बोला मेरी बीवी ने बड़ा सख्त रोटी बनाया था। तो तेरे बाप को नहीं खानी चाहिए थी? डॉक्टर ने भी मेरे पापा से ये बोला कि आपको नहीं खानी चाहिए थी, मना कर देते। तो मेरे बाप ने मना ही तो किया था, तभी तो दांत टूट गए। अबे तुझे मैं ही मिलाऊं। कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे, इसका मतलब बेटा बड़ा हो गया। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर इस पे कोई मजे ले सकता है? बउआ ने क्या किया, ये जरा सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल।
अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंदकिशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं, पहले ये बताइए। किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कच रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए जी जी, तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों। देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है, बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू है, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। मेरा दिमाग खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया मैं तुम्हें बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी और मैं बउआ अलबट्टू। अलबट्टू हाँ, तेरा बाप होगा अलबट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलो वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। सुपर हिट्स 93.5 एफएम पर मैं हूँ रौनक और डॉक्टर सुकुमार अविश्वास से इंस्पायर। इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते का हाल आपको इसमें मिल जाता है। और शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हर दिन लाइफ में, हर दिन भले अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होता है। और सलमान के लिए भी बड़ा अच्छा आया कि ओलंपिक का उन्हें चेहरा बनाया गया हिंदुस्तान में। तो सल्लू ओलंपिक में आते, अरे सल्लू ओलंपिक में आते, मिल्खा जी गुस्सा जाते हैं। अरे सुना है मैडम के सपने में हेलीकॉप्टर आते हैं। तो बाबा ने मैडम यानी अपनी मम्मी से कहा कि बचपन में हम छत के ऊपर हेलीकॉप्टर देखकर बाय बाय करते थे, आजकल संसद में लोग हेलीकॉप्टर के नाम पर हाय हाय कर रहे हैं। अरे सल्लू ओलंपिक में आते, मिल्खा जी गुस्सा जाते हैं। सुना है मैडम के सपने में हेलीकॉप्टर आते हैं। अरे बोला एमपी लोगों से गाड़ी छोड़ो और तुम बस कर लो। तो भैया दिल्ली में ऑड इवेंट भी चल रहा है, संसद का सदन भी चल रहा है, इसलिए एमपी लोगों के लिए स्पेशल बसें अरेंज करवाई थी कि इसी बस से संसद जाइएगा, लेकिन हार्डली कोई एमपी इसमें बैठा। तो भाई बोला एमपी लोगों से गाड़ी छोड़ो और तुम बस कर लो। मगर संसद जाने वाले कहाँ अब बस में आते हैं। यानी संसद जाने वाले न बस में आते हैं न किसी के बस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैडम ने कहा आईआईटी में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, तो 2 पंक्तियां उस पर भी कि पढ़ो आईआईटी में संस्कृत। अरे पढ़ो आईआईटी में संस्कृत, कहती मैडम ईरानी हैं। तो एक बच्चे से उन्होंने पूछा बताओ इंजीनियर को संस्कृत में क्या कहते हैं। बच्चे ने तपाक से पूछा मैडम आप बताइए डिग्री को संस्कृत में क्या कहते हैं। अरे पढ़ो आईआईटी में संस्कृत, कहती मैडम ईरानी हैं। ऋतिक कंगना की कंट्रोवर्सी में मीडिया पगलानी है।
तो ऋतिक कंगना की इस कंट्रोवर्सी में गलती चाहे जिसकी भी हो, माफी दोनों को मांगनी चाहिए क्रिश 3 के लिए। अरे कराची से अंदरूने मुल्क पहुंचे फैंटम वाले। तो कबीर खान जिन्होंने फैंटम फिल्म बनाई थी, उनको पाकिस्तान में जूता दिखाया गया एयरपोर्ट पे। हम अपने पड़ोसियों से यही कहना चाहते हैं, भैया किताब बेचनी होती हो आप लोग आते हो, एक्टिंग करनी होती है आप आते हो, गाना गाना होता है आप आते हो, और बम और गोली चलानी होती है तो आप लोग आते हो। तो अलग कंट्री काहे को बनाई? अरे कराची से अंदरूने मुल्क पहुंचे फैंटम वाले। अरे दिखाए जूते उनको जो जाहिलों की निशानी है। असलियत तुमको दिखलाई तो मरती तुम्हारी नानी है। कि पड़ोसी बंद कर दो तुम, तुम्हें क्या गाली खानी। 93.5 बजाते रहो।